सभी कहते हैं कि समय के साथ स्मृतियाँ धूल पूछ जाती हैं। गलत है यह। कुछ भी नहीं भूलने देता हमारा मन। धड़कता दिल और दिमाग की नसें सब एक साथ मिलकर निरंतर साजिश करती रहती हैं बीते कल को याद दिलाए रखने के लिए। तभी तो जैसे ही वह आंखें बंद करती है, वे स्मृतियाँ उसकी पलकों पर बैठे आंखों को नम कर देती हैं। जब वह एकांत में बैठी होती है, वे यादें उसकी बगल में बैठ उससे बतियाने की कोशिश करती है। वह उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, किचन में जाकर बर्तनों की उठापटक करने लगती है, लेकिन उसके पीछे पीछे सदे कदम रखती यूं चली आती है मानो उसकी सहचारी हो। मजबूर होकर उसे लौटना ही पड़ता है बीते पलों में, जिसमें किसले के सिवाय और कोई नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ही तो उसने सारे रिश्तों की पूर्णाहुति दे दी थी। किसलय जिससे उसने पागलपन की हद तक प्यार किया था। प्यार नहीं, अपने को धोखा देना होगा। किसी को अगर इतना चाहो तो वह आपके भीतर बस जाता है। दूरियां आ जाएं पर उसके लिए एहसास नहीं मरते, उसके लिए कुछ भी करने की चाहत खत्म नहीं होती। अगर वह कहे कि अब वह किसला से प्यार नहीं करती, तो यह तो अपने ही दिल की धड़कनों को अनसुना करना होगा। खैर, कभी जिसे उसने पागलपन की हद तक चाहा था, जो उसका हमेशा आइडियल बना रहा और जिसके साथ उसने मंदिर में जाकर खूब हंसते खिलखिलाते, खूब साज श्रृंगार करके फेरे लिए थे, उसे कैसे छोड़कर आ सकती है। वह ऑफिस में होती है तो लैपटॉप में आंखें गड़ाए या कुलीग्स से बातें करते या आने जाने वाले क्लाइंट से मिलने की वजह से स्मृतियाँ दस्तक नहीं देती हैं, या देती भी होंगी तो उसे उनकी खटखट व्यस्तता के बीच सुनाई नहीं देती होगी। लेकिन छुट्टी के दिन यूट्यूब पर चलते गानों के बावजूद उसे पिछली यादों की खटखट साफ सुनाई देती है। कभी कभी मैं तुम्हारे प्यार से डर जाता हूँ सुकन्या, किसलय कहता है। वह तब उसे अपनी बाहों में और मजबूती से जकड़ लेती है। कमाल करते हो, लोग तो ऐसे प्यार करने वालों को ढूंढते हैं जो शिद्दत से उन पर प्रेम लुटाएं, और यहाँ जनाब मेरे प्यार की बारिश में भीगते हुए ऐसे घबराते हैं कि बचने के लिए किसी शेड की तलाश करने लगते हैं। जितना तुम्हारा प्यार क्रेजी है, उतनी ही तुम्हारी बातें भी। नॉर्मल नहीं रह सकती क्या तुम? किसला उससे कहता तो तब वह हंसते हुए उसके गालों पर चुंबनों की झड़ी लगा देती। तुम हो ही इतने अच्छे और स्वीट कि नॉर्मल रहा ही नहीं जा सकता। किसला में कोई कमी नहीं थी, ना रंग रूप में, ना योग्यता में और ना ही धन संपदा में। अच्छा खासा बिजनेस था ज्वेलरी का। फिर भी किसला को जब उसने पापा से मिलवाया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। सुगम्या भड़क उठी थी और किसला भी हैरान रह गया था। उसने हाथ जोड़ बहुत धैर्य से शांत स्वर में कहा, अंकल यकीन मानिए, आपकी बेटी को हमेशा मैं खुश रखूँगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। मैं जानता हूँ तुम इसे खुश रखोगे, पर फिर भी मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। किसला चला गया था और उसने घर में तूफान मचा दिया था। आखिर क्यों मेरी खुशी नहीं चाहते? या इकलौती हूँ इसीलिए हमेशा घर में ही रखना चाहते हैं, ताकि बुढ़ापे में आपका सहारा बनूँ, तभी हमेशा बेटा मानते रहें मुझे। फिक्र ना करें, शादी के बाद भी आपका और माँ का पूरा ख्याल रखूँगी। किसला भी ऐसा नहीं है कि आपका बेटा ना बनकर दामाद की तरह नखरे करे। पापा चुपचाप अंदर अपने कमरे में चले गए, पीछे पीछे माँ भी। वह भी गई थी, पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। कान लगाकर सुना उसने। माँ के सवाल करने पर पापा कह रहे थे, किसला एक शांत और गंभीर किस्म का लड़का है। उसे देख लगा जैसे बुद्ध जैसी ध्यान चेतना है उसमें, और हमारी बेटी अलहड़ स्वभाव की है, तेज बहती नदी की तरह, चंचल और चपल। उसकी धारा को संभाले रखना मुश्किल होगा किसला के लिए। उसमें धैर्य है तो आसानी से संभाल पाएगा सुगम्या को। फिर क्या दिक्कत है? कब तक? ऐसे रिश्तों के परिणाम क्या होते हैं समझ सकती हो? यह सुन सुगम्या के क्रोध की ज्वाला और भड़क गई थी। पिता हैं या दुश्मन, अपने ही बेटे के लिए अच्छा नहीं सोचते? रात किसी तरह काटी थी उसने और सुबह ही किसला के घर पहुंच गई थी। मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है। यह क्या कह रही हो? किसला घबरा गया था। सामने उसकी मम्मी पापा खड़े थे, छोटी बहन खड़ी थी। आंटी अंकल सॉरी, मैं ऐसे आपके घर आ गई, पर अगर आप लोग इजाज़त दें तो क्या हम विवाह कर सकते हैं? मेरे पापा तो नहीं मान रहे हैं, मैं घर छोड़कर आई हूँ। किसला की मम्मी पापा क्या कहते हैं?
बेटे की ओर देखने लगे। सुगम्य, मैं मना लूँगा तुम्हारे पापा को, तुम वापस जाओ। चलो तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। नहीं जा सकती वापस। चिट्ठी लिख कर आई हूँ कि अब कभी नहीं लौटूंगी। मेरा सामान बाहर रखा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो किसला ने उसका हाथ थाम लिया। उसे डर था कि वह कुछ कर ना बैठे। जानता था वह सुगम्या को और समझता भी था। गुस्सा नाक पर बैठा रहता था, लेकिन दिल की साफ थी। किसला भी उससे प्यार करता है। बेशक उसकी जैसी दीवानगी नहीं है, वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसके मम्मी पापा धूमधाम से अपने इकलौते बेटे की शादी करना चाहते थे, लेकिन वह अड़ गई थी कि तभी शादी करनी है। उन्होंने फेरे लिए। किसला के घर वालों ने उसे दिल से अपनाया और वह खो गई अपने नए संसार में। सब तो अच्छा चल रहा था, फिर ना जाने क्यों सुगम्या को लगा वह खुश नहीं है। क्यों? उसे नहीं पता था। किसला ने पूछा, कोई कमी अखर रही है क्या? कोई बात अखर रही है क्या? कोई जवाब नहीं था उसके पास। सब तो परफेक्ट था। किसला का साथ था, सहयोग था और हर तरह की सुख सुविधा भी थी। घर की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली गई थी। यह सोच कर कि वह नौकरी करती है। हालांकि पैसे के लिए उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसला जानता था कि सुगम्या को काम करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है। वह हमेशा ही कहती थी कि शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ेगी। किसला की आदत ही नहीं थी किसी पर दबाव डालने की। कोई बात बुरी भी लगती तो चुप ही रहता, लेकिन सुगम्या जरा जरा सी बात पर या तो गुस्सा हो जाती या रूठ जाती थी, और हर बार किसला उसे मनाता। हालांकि उसके मम्मी पापा को बेटे का इस तरह झुक जाना बर्दाश्त नहीं होता। इतना भी सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं बीबी को, और यह तो पहले ही सिर चढ़ी और बददिमाग है, तो इतना शांत स्वभाव का है, कैसे सहन करता है उसकी मनमानी। किसला की मम्मी ने कह ही दिया था एक दिन। माँ थी, दर्द तो होगा ही। सुगम्या ने सुना, एक बार नहीं कई बार। हर बार किसला चुप रहा, सुगम्या का पक्ष नहीं लिया, उसे डिफेंड नहीं किया। वह रूठ गई। किसला ने मनाया, खूब प्यार किया। सुगम्या को जैसे इस रूठने मनाने के खेल में मज़ा आने लगा। एक दिन किसला की बहन से कहा, क्या बच्चों की तरह रूठती रहती हैं? बिजनेस हेड हो, ऑफिस में कैसे काम करती होंगी? वहाँ भी कोई है क्या मनाने वाला? भड़क गई सुगम्या, तुम होती कौन हो हम पति पत्नी के बीच बोलने वाली? किसला चाहे मुझे मनाए, मुझे प्यार करे या जो भी करे, तुम्हें क्या? किसला की बहन नाराज हो गई, मम्मी नाराज हो गई और पापा भी। एक तो तुम्हें अपने घर की बहू बनाया, ऊपर से तुम्हारा व्यवहार के साथ अच्छा नहीं। मेरी बेटी से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। और किसला सुन ले, अगर तुझे हमारे साथ रहना पसंद नहीं तो अलग हो जा। गलती आपकी बेटी की है। वह रूठ गई। किसला ने नहीं मनाया। माँ और बहन की वजह से वह कुछ भी नहीं कह पाया। वह चली गई अपने दोस्त के घर। किसला नहीं आया तो वह कंपनी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। वह फिर भी नहीं आया तो किराए का घर ले लिया। अकेले रहते हुए उसे 8 महीने हो गए हैं। हर समय किसला का ख्याल मन पर हावी रहता है, पर ईगो आड़े आ जाता है और वह उसे फ़ोन नहीं करती, उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो क्या जो पापा ने कहा था वह सही कहा था? वह चंचल है, चपल है, पर किसला, तुम तो मुझे संभाल सकते हो ना? दरवाजे पर बेल लगाकर बज रही थी। टूटे मन या उदासी के साथ उसने दरवाज़ा खोला। किसला सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी और रूठना, अब मान जाओ। सुगम्या उसके सीने से लग गई। पहले क्यों नहीं आए मनाने? दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।